हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैच्योरिटी, हो सकता है एज कम हो या हो सकता है इमेच्योर है कोई एक, या हो सकता है दोनों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मटीरियलिस्टिक, ऑप्शंस, मैच्योरिटी एंड मटीरियलिस्टिक अप्रोच, कहानी में ट्विस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज, बदला लेना है। एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा, एंगर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, बदला लेने की आदत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैलेंस। हो सकता है बैलेंस की कमी है, बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। कन्फ्यूज़न, सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं, एक भी कार्ड सही नहीं है। अगर आपने हमारा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लो। मैंने उसमें डाला था कान्हा जी का संदेश, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, जायज़ मनोकामनाएं जिसमें आपका भला हो। और वहाँ पे आप जाना और उस मैसेज को सुनना जा कर के, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस रीडिंग को देखने के बाद उस रीडिंग को देखना। अच्छा यार, तुम रोज़ रोज़ कहाँ से आ जाते हो। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। न्यू व्यूअर्स को मैं बता दूं कि रीडिंग को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट हाफ जो होता है वो आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग होती है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और इसके अलावा सेकंड में हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है जो उनके दिमाग में है। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स हमारे कहते हैं कि मैडम हमारे देख लीजिए हम मैरिड हैं। मैरिड और अनमैरिड से क्या फ़र्क पड़ता है यार, कितने बार हम ये बात बता चुके हो, कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो। टैरो रीडिंग में मैरिड और अनमैरिड का क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपके लिए कर रहे हैं और हम दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। जैसी रीडिंग आती है, रीडिंग में पता चल जाता है कि ये मैरिड के लिए है कि अनमैरिड के लिए है, तो हम आपको उसमें बताते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। आपको क्या लगता है जिनका मैरिड सिचुएशन है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, और जिनकी नहीं मैरिड हुई है, वो मैरिड नहीं है, उनकी कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ तो कार्ड का प्रेडिक्शन है, जो कार्ड आपके लिए आया है, जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, जो थर्ड पार्टी के माइंड में चल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है, हम इन चीज़ों को रीड करते हैं। फिर आप इस तरीके की चीज़ें को मैम हमारे लिए कर दीजिए, हमारा हस्बैंड वाइफ है हम, अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है अब हस्बैंड वाइफ है नहीं। जो भी रिलेशनशिप इंटेंस होते हैं वो हस्बैंड वाइफ जैसे ही होते हैं सारे। ठीक है,
तो यहाँ पे बनना चाहते हैं हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता इन सब चीज़ों में। यहाँ हम एनर्जी रीड करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपसे, और अगर कंडीशन ऐसी आती है मैरिड अनमैरिड वाली, तो मैं उसको एलेबोरेट भी करती हूँ। या तो आप लोग स्किप करके देखते हो तो आपको समझ नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक हमारी व्यूअर्स थी, उन्होंने कमेंट किया है, थी या थे, नाम से तो समझ में आता नहीं है कुछ भी, कि आप बोल रहे हो थर्ड पार्टी, कल थर्ड पार्टी की रीडिंग मैंने डाली थी, तो थर्ड पार्टी पे बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए भी करना चाहते हैं, आपके लिए भी। अरे भैया, दोनों के लिए ही होते हैं। जो व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आता है ना, उसकी मेंटेलिटी यही होती है कि वो दो लोगों के बीच में जगल कर रहा होता है, वो दोनों लोगों के साथ उसे चीज़ें बैलेंस करने का मन होता है, कर नहीं पाता है, वो अलग बात है, ठीक है। उसकी इच्छा यही होती है कि वो दोनों में बैलेंस कर ले, दोनों को अपनी ज़िंदगी में रख ले। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना नीट एंड क्लीन हो ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी आए ही नहीं ज़िंदगी में। आदमी झगड़ा करता है तो पहले अकेला होता है, आइसोलेशन में जाता है, उस रिश्ते से हील करता है, तब कहीं आगे जाके बढ़ता है। एक इंसान है ऑलरेडी स्टैंड बाई में, एक स्टेपनी किसी को रखा हुआ है, तो फिर इसको क्या कहोगे आप? आप ये सुनना चाहते हो कि नहीं आपका पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, आपके लिए। अरे भैया, जब आता है ऐसी सिचुएशन तो हम बोल देते हैं। अब आपको बुरी लग गई इस बात पे कि हमने ये चीज़ नहीं बोली, आपको कह रहे आपके पर्सन, अरे नहीं सोच रहे हैं आपके पर्सन। रीडिंग को पूरा ठीक से देखो, रीडिंग दोनों ही के लिए ही सोच रहे हैं। और फिर हमने रीडिंग में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रीडिंग दोनों के लिए निकली थी कि आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव निकली थी। अब क्योंकि आपके साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, तो वो वहाँ पे भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे चाहिए होता है, जैसे अरे आपको ज़्यादा डाउट है, आप पर्सनल रीडिंग ले लो अपनी। खैर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ये लो, सारा कलेश हुआ पड़ा है उनकी ज़िंदगी में। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन एकदम सहरा सजा के आपके पास आ रहे हैं। अरे भैया, नहीं हो पाएगा। जब वो ऐसा होता है तब हम बता देते हैं आपको, ठीक है। रीडिंग जब सुनने आया करो तो दिमाग को खोल के ओपन करके सुना करो उस चीज़ को, ठीक है, पूरे ब्रॉड माइंड के साथ में। यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुन तो बहुत सारे हैं, और टैरो रीडर वहाँ जाओ, आप वो कथा सुनाते हैं, सारी कार्ड कुछ बोलते हैं, वो कुछ अपने आप से सारी वही कथाएं होती है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, पहले तो सारे आपके जख्मों को कुरेदने की आदत होती है, सारा कुरेदेंगे। उसमें कार्ड रीडिंग कहाँ से आ गई? ये तो जस्ट कॉमन सी बात है। आपने उनको बहुत प्यार दिया था, वो आपको धोखा दे करके चले गए। हाँ ठीक है, एक बनाना होता है, एक चीज़ है, अगर आया है रीडिंग में तो उस चीज़ को एलैबोरेट आपको करना होता है। बिना रीड उसके आए सारी कथा, पहले की आधे घंटे जो अगर रीडिंग है तो उसके 20 मिनट में वो सिर्फ आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपके जख्मों को कुरेदते हैं। लास्ट के 10 मिनट में आपके लिए पॉजिटिव बता देते हैं, और आपको बड़ा अच्छा लगता है। उनके बड़े 400 के उनके सब्सक्राइबर हैं उनके। तो जाओ वहाँ कथा सुनो जा करके आपको, क्योंकि आपको मीठा सुनना है। यहाँ वो सुनो वो जो आपके लिए सही है, वो मत सुनो जो मीठा लगे इस वक्त, और वो आगे जा कर के आपके लिए आप अननेसेसरी उस रिश्ते में स्टक बने रहो और अपना समय ख़राब करो जहाँ पे गलत रिलेशनशिप में, और आप आगे ना बढ़ पाओ। या कुछ कर सकते हो तो वहाँ पे करो, ठीक है। अच्छी बात किसी को ना अच्छी नहीं लगती आज के ज़माने में, झूठ ही अच्छा लगता है सबको। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, वो मेजर ये करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना के 3 कार्ड आए हैं। द सन, द हैंगमैन, द मून की एनर्जी है। मूड ख़राब है, पहले ही कार्ड में उनका दिखाई दे रहा है। बॉटम में ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बर्डन इनको बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर बातों को भर के रख रहे हैं, ये चीज़ों को बोल नहीं रहे हैं अपने। और कुछ है जिसे ये बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं। किसी की यादें हो सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, किसी की कहीं कोई बुरी बात हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है, या पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। कुछ है जो पकड़ के बैठे हुए, अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। कुछ है जो होल्ड करके रखा हुआ है। द हैंगमैन की एनर्जी है, उल्टे लटके हैं सिचुएशन में, कहते चमगादड़ की तरह, लेकिन इनको अभी भी दिमाग अपना चला रहे हैं, और चलाना चाहिए एक्चुअली। और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि चलो हम सेक्रीफाइस करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन लाना चाहते हैं। इनके माइंड में ये सेम चीज़ दिखाई दे रही है कि मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में 10 सन कैसे आएगा। 10 सन एक मटेरियलिस्टिक मैरिज को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है, जहाँ पैसा भी है, शादी भी है, बच्चे भी हैं, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इमोशंस थोड़े कम भी होंगे तो चलेगा, बट मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो हैंगमैन आपकी सिचुएशन आपके पर्सन की ये है
कि वो देखना चाहते हैं कि क्या सेक्रीफाइस करने के बाद उनकी ज़िंदगी में जो है ये सन आ जाएगा क्या, तो ये उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। इतनी मेहनत से रीडिंग बनाते हो फिर लोग आकर के फालतू की बातें सुनाते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहती कि आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप खामियां नहीं बता सकते, बताओ, लेकिन थोड़ा सेंसिबल तरीके से बताओ। 1 घंटा बोलने के बाद, इतना एनर्जी डालने के बाद उसके 2 डेढ़ घंटा लग जाता है रीडिंग को, देखते रहो फिर उसको पोस्ट करो। उसके बाद अगर आप लोग इस तरीके की बातें करते हो तो बड़ा फिर बुरा लगता है यार, कोई पैसे तो चार्ज कर नहीं रहे हम आपसे। पर जी ये कलेक्टिव रीडिंग में आप हमें कोई पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हो आप हमें, और इसके बाद भी आप लोग अगर इस तरीके की बातें करते हो तो फिर बुरा लगता है। और अगर आपको लगता है कि आपके 3-4 हज़ार व्यूज़ से हमारा घर चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस के लिए बैठे हैं। हमारा 1.5 घंटा 2 घंटा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जानते नहीं हो आप लोग हमारे बारे में, तो इसलिए आपको लग रहा है कि 2-3 हज़ार कुछ नहीं बनता है इस व्यूज़ से इतने। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको अलग अलग सलाह देते हैं, इनके सामने ऑप्शंस लेकर के आते हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लोग इनको कुछ बोल रहे हैं तुम्हें ये इसको चुन लेना चाहिए, तुमको उसको चुन लेना चाहिए, और ये है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब अपनी ज़िंदगी, क्योंकि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो इन्होंने डिवाइन को छोड़ा हुआ है कि प्लीज़ डिवाइन कर दे, या कोई ख़ास लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, स्पेशली मदर इशू हो सकते हैं, जो भी है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, या डिवाइन को एक इनडायरेक्टली वे में बोल रहे हैं कि अब वही सब कुछ ठीक कर दें, क्योंकि इनके बस का कुछ लग नहीं रहा है कि ये कुछ कर पाएंगे या डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मल्टीटास्किंग हो सकता कर रहे हो, बट मुझे ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम की एनर्जी कन्फ्यूज़न है और यहाँ ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी में इनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे ऑप्शन का आया हुआ था। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मल्टीपल ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से इन्हें चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है और ये कन्फ्यूज्ड है यहाँ पे। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 2 नहीं लूँगी, खुला भी नहीं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, क्लियर कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें बहुत बर्डन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इन्हें अफसोस है इस बात का कि इन्होंने किसी को प्यार भरा कब, एक सेकेंड, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़रूरी नहीं होता मैंने क्वीन ऑफ वेंट्स बोला तो इस रीडिंग में, कल की रीडिंग में, परसों की रीडिंग में या पहले की रीडिंग में सेम आएगा, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी होती है एक पर्सन के लिए। कभी कभी एक ही इंसान के लिए ख्यालात अलग अलग होते हैं। जैसे कभी वो इंसान बहुत एग्रेसिव गुस्से में दिख रहा है तो ये माइंड में चल रहा है यार बहुत गुस्से वाला है। कभी उसी इंसान को लेकर के एक फिजिकल लस्टी बिहेवियर हो सकता है, तो ये लगता है कि नहीं यार बहुत खूबसूरत है यार, अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, या पावरफुल पोजीशन, सब इन सब चीज़ों पे ध्यान जाएगा। कभी वही इंसान बहुत इमोशंस पे उसके ध्यान चला गया। तो ये डिपेंड करता है कि कोई एक ही पर्सन, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट लोग हो सकता है, डिफरेंट भी हो, बट हो सकता है ये हो कि सिर्फ उन लोगों के लिए कि एक ही इंसान के लिए अलग अलग एनर्जीज अलग अलग टाइम पे, आज कुछ और अट्रैक्ट कर रहा है, कल कुछ और अट्रैक्ट करेगा, यहाँ एक चीज़ है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है और ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत बर्डन इनको हो रहा है इस वक्त। या इन्होंने पास्ट में, मुझे बार बार ये एनर्जी पिक भी हो रही थी, पास्ट में अगर ये किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर के चले गए थे, उसको अपना प्यार भरा कप ऑफर कर दिया था, तो ये उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी बर्डन इनको लग रहा है, इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इनको बोझ लग रहा है, यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों गलत किया, मैं किसी की तरफ अट्रैक्शन में क्यों चला गया। इस तरीके की इनकी एनर्जी भी हो रही है यहाँ पे, जो इनको बर्डन दे रही है, इनको चीटिंग अपनी याद आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। या सामने वाला बंदा इनको चीट कर गया, ये बात का बर्डन हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, या सेम पर्सन के लिए भी अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। भाई आज जन्माष्टमी हो और बारिश ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, बारिश हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग यहाँ पे हुई है,
चीटिंग हुई है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ रिवेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन ने पास्ट में चीट किया है किसी इंसान को, इस क्वीन ऑफ वेंट्स को, जिसके लिए अब ये अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी हो सकता है अब वो इंसान सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया, वो इनको भाव नहीं दे रहा है, तो ये क्वीन ऑफ वेंट्स इस तरह से भी उसको इंसान को देख रहे हैं। और पास्ट में इन्होंने क्या किया था, उस इंसान को चीट किया था जब वो शायद अनकंडीशनल लव दे रहा था या दे रही थी, और अब इस इंसान के पास क्योंकि चीटिंग के बाद ये दोबारा आए, तो अब इन्हें लग रहा है कि वो इंसान सेम बिहेवियर इनके साथ कर रहा है या आगे चल के करेगा। तो इस बात को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये बर्डन हो रहा है और ये इस चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं, और इसी वजह से यही डर इनके अंदर अंदर चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इन्होंने डाला है, इन्होंने जो अपना खुद किया है, वो बर्डन भी इनको चल रहा है कि इनसे ऐसी गलती क्यों हुई। दूसरी तरफ इनका ये डर अंदर बैठा हुआ है कि हो सकता है सामने वाला भी अपने मन में ये बात रख के बैठा होगा और या तो मुझे धोखा दे रहा है, करंट में इनको लग रहा है, या आने वाले टाइम में धोखा देगा। सेम वही कंडीशन मेरे साथ ना हो कि मैंने उसे छोड़ा, कहीं वो भी मुझे छोड़ के ना चला जाए जब मैं उस इंसान का आदी हो जाऊँ। तो इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ है। अंदर ही अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है आप लोगों का, आपके पर्सन का स्पेशली। ये स्टैंड लेना चाहते हैं बट इनके पास ऑप्शन भी हैं, तो ये कभी तो सोचते हैं कि जिस इंसान से ये अट्रैक्टेड हैं, जिसके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, उस इंसान के लिए स्टैंड लें। कभी इन्हें लगता कि उसकी यादों से भागते हैं, उससे दूरी बनाते हैं, और जो ऑप्शन मुझे दिखाई जा रहे हैं इनमें से ले लेते हैं। मतलब जिस इंसान से लविंग है, कभी लगता है उसके लिए स्टैंड ले लें, कभी लगता है यार इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में और भी हैं, सुकून रहेगा, सब कुछ पैसा मिल रहा है, सारी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इस बात का डर भी नहीं रहेगा कि सामने वाला बंदा मुझसे कोई बदला लेगा। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी है। तो कभी इनको लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए, साथ देना चाहिए, उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए उसके साथ में, या फिर कभी लगता है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द सन को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सेम जो मैंने बता दिया वही चीज़ है। ये ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े, ऑब्स्टिकल भी ख़त्म हो जाएंगे। इन्हें लगता है कि जो ऑप्शन है अगर उनमें से चूज़ कर लिया जाए या आप में से चूज़ कर लिया जाए, क्योंकि इनको कन्फ्यूज़न है। इनको लगता है किस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी में जाने से ना सेलिब्रेशन आएगा और सारे ऑब्स्टिकल ख़त्म हो जाएंगे। द सन की एनर्जी यही दिखाती है कि हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज, जहाँ से मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है, कलेश भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत हैप्पी टाइप की एनर्जी है। तो ये वही चाहते हैं कि किधर मैं बढ़ूँगा तो या बढ़ूँगी तो मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, द सन आ जाएगा, मैरिज भी हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, और साथ में सारे ऑब्स्टिकल भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फैमिली अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हो सकता है आपको छोड़ के उधर जाएंगे, तो हो सकता है फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो तो एक ऑब्स्टिकल ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ये सोच रहे हैं, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून भी चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, किसी का प्यार है जो इन्होंने खो दिया है, कोई है जो इन्हें छोड़ के गया है, इसलिए इनका हार्ट ब्रेक है, तकलीफ़ में है, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए हैं, चीटिंग हुई है, उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, किसी को स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, कि अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ऑप्शन है तो ऑप्शन को भी ये देख रहे हैं, ऑब्स्टिकल नहीं चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली में जो भी है ना, इनकी फैमिली भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। तो यहाँ इनका इरादा ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि ये फैमिली से कोई दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको एक स्टेबल ऑफ़र करना है, उस स्टेबल ऑफ़र के साथ साथ इनको ये भी है कि अपनी फैमिली के साथ भी इनको रहना है। ठीक है, फैमिली के साथ भी रहना है। तो ये यही चीज़ सोच रहे हैं कि यहाँ फैमिली मुझे थर्ड पार्टी नज़र आती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि फैमिली शायद आप लोगों के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, तो इनको कभी लगता है कि चलो फैमिली की तरफ बढ़ जाते हैं, फैमिली कम से कम घर वाले खुश रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। हो सकता है दहेज वहेज मिल रहा हो, वहाँ से ये भी है अगर लड़के हैं तो, और अगर आपके साथ आएंगे तो भी इनको कभी लगता है कि पता नहीं चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। तो ये सब कुछ सोच रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराएं, उनके ऊपर फोकस करें, उनके चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल अभी नहीं, थोड़ा सा और कर लें।
प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, यही बर्डन है इनको। ठीक है, आप प्यार नहीं कर रहे हो पहले की तरह, इनको बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। ठीक है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हो तो आपकी केयर करना चाहते हैं, अगर ये खुद बीमार है तो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो जो आप नहीं करते हो। आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, आपसे चाहते हैं कि अपने प्यार को इतना क्लोज्ड ऑफ मत करो, उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, ये मानते हैं कि आप एक लॉयल कमिटेड इंसान हो इनकी ज़िंदगी में और रहे हो। बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व आप लोगों के बीच में हो सकता है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनको सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप इनके बगैर भी खुश हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रह रहे हो और ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं। अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, दूसरा इनको ये भी लगता है कि शायद अगर ये आपके साथ रहते, आपका साथ मिलता इनको, तो इनकी ज़िंदगी में भी सुकून ऐड होता, फाइनेंसेस भी होता, सब कुछ ठीक हो सकता था, बट अब नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, सुकून भी नहीं है और फाइनेंशियल लॉस भी शायद हुआ है। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं तेज़ी से। इनको बर्डन है इस बात का कि इन्होंने, जो मैं पहले बता चुकी हूँ सारी चीज़ें, इनको बर्डन है इस बात का कि इन्होंने पास्ट में धोखा दिया था। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस बात का भी इनको बर्डन है और इन्हें ये भी लग रहा है कि अगर इन्होंने अब जल्दी से एक्शन नहीं लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ में चले जाओ। ठीक है, तो ये जल्दी से एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि इनको बर्डन हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में आ जाए या आप उसके साथ में चले जाओ। यहाँ पे ये चीज़ है, तो इनको बहुत जल्दी है आपकी तरफ आने की, क्लैरिटी भी चाहते हैं ये आपसे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो। एक तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना अपनी ज़िंदगी में, जैसे पहले ही कार्ड से दिख गया था, कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन देख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अब आप खुश रहना चाहते हो, अब आप इनके साथ दुखी नहीं रहना चाहते। हो सकता है इन्हें मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो ये सोच रहे हैं कि अब आप क्यों ही इनके साथ रहोगे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, तो आप इसलिए इनको छोड़ रहे हो बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि इनके रहने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए या इनके साथ रहने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आ जाओ। ठीक है, आपके साथ ये एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और ये सब जो भी टेंशन इनकी ज़िंदगी में चल रही है ना, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आपके साथ वहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और आराम से सुकून से अच्छे से रहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी है कि हम सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, इनका इरादा है यही। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन ये बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। इनका इरादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का है और आपको खुश रखने का भी है। ये चाहते हैं इस वक्त सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनकी विश यही है कि ये अपनी चीज़ों को चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में हर तरीके की लग्जरी हो। मतलब जो भी इनकी विशेज़ हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाए। मतलब इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो, कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई फेल्योर नहीं, बस सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन हो। ठीक है, घूमना फिरना, एकदम पार्टी मूड में रहना चाहिए। तो ये इसी वजह से ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है काफ़ी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मिसिंग है। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी।
ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ये चाहते हैं कि वापस से आप लोगों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, ये आपसे प्यार करें, आप इनको प्यार करो, और फिर हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी सही से करते हैं, सेटल होते हैं और अब शादी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन ये फील भी करते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज इनको समझ आ रहा है कि इनके लिए आपसे दूर जाना ईजी नहीं है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट, ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बट थोड़ी सी इनके अंदर ईगो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी विश तो है, लेकिन पीछे से इनके गुस्सा और एंगर इश्यूज़ भी हैं। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ये विश कर रहे हैं कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में मतलब वैसे ही डिवाइन की ब्लेसिंग की तरीके से हो, और आप उन्हें वैसी तरीके से प्यार करो, भागो मत, इनसे दूर मत जाओ, आप इनको अनकंडीशनल लव दो, बहुत सारा प्यार दो। आपके प्यार को ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं। ये अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और यहाँ पे अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर कैरियर इनका सेटल नहीं है तो ये करियर सेटल करना चाहते हैं, बहुत जल्दी पावर में आना चाहते हैं, ताकि वो आपको प्यार भरा कप ऑफर कर सकें। जो प्यार आपने इनको दिया है अनकंडीशनल, वो ये वापस कर सकें आपको, और आपके रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और इसके अलावा ये अपने पैसों फाइनेंसेस पे भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंसेस भी अच्छा नहीं होता है, स्पेशली बॉयज़ के केस में या लड़कियों के लिए भी होता है कई बार, तो वहाँ पे रिश्ते जो हैं लोग आनाकानी करते हैं करने में, ये चीज़ है। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, ये सुकून चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट स्टेबल ऑफर आपको करना चाहते हैं, बट हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, बिकॉज इनको क्लैरिटी नहीं है आपके लिए उस तरफ से कि चीज़ें आपकी सही होंगी कि नहीं होंगी। हमने क्लैरिफाई कर लिया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्लैरिफाई किया कि नहीं किया। चलो, रीडिंग तो यही है, कोई इशू नहीं है। आज फास्ट है एक्चुअली, तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक बार चाय पिया है आधा कप, और एक गिलास दूध लिया है, थोड़ी सी मूंगफली दाना, बस कुछ भी नहीं खाया है। तो एनर्जी भी काफ़ी लो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूख लग रही है, बट हाँ, चिल्लाया नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ड्रेन फील कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, ये 30 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन 3 और 1 के कॉम्बिनेशन काफ़ी हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, जैसे कि मैं बताती हूँ, फिर भी आप कमेंट करोगे मैम मैरिड लोगों के लिए अलग से रीडिंग बना दो, पैसे ट्रांसफ़र करो मुझे, तब बनाऊँगी मैं मैरिड लोगों के लिए अलग से रीडिंग। ठीक है, वेल्दी मैन आपके पर्सन बनना चाहते हैं, इनका इरादा है एजुकेशन, किसी तरीके का लीगल मैटर हो सकता है, या आपके पर्सन का इरादा ये भी है कि अगर फैमिली नहीं मानती, लोग नहीं मानते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पहले पैसा इनके हाथ में आ जाए, पैसे पे काम कर लें, इसके बाद अगर फैमिली मानी तो ठीक, नहीं मानी तो कोर्ट में जाकर के आपसे मैरिज कर लेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे किसी तरीके से, तो ये क्योंकि इनका इरादा आपके साथ मैन मेल की तरह है कि आपकी ज़िंदगी के मैन मेल बनना चाहते हैं। और अगर आप लड़के देख रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी, आपको चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी के मेन मेल बने। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी है, तो ओबियसली इनका ध्यान इस वक्त इस बात पे है कि इन्हें पैसा बनाना है, और पैसा क्यों बनाना है, ताकि आपके साथ ये मैरिज कर सकें। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और चेक करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक, क्योंकि गंदी बात होती है अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिकॉज हमारे 50% व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, इतनी गंदी बात है भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। अथॉरिटी, यस, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है ना, अथॉरिटी की एनर्जी, तो इमोशंस तो नहीं दिख रहे हैं अभी, वहाँ पे भी नहीं दिखाई दिए। 8 नंबर एंड 4 नंबर, 4 नंबर राहु का होता है जो कि डिलेज लाता है और ओवर थिंकिंग भी देता है, जो कि आपके पर्सन कर रहे हैं।
8 नंबर फाइनेंशियल को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है। तो किसी तरीके का कर्मा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में डिलेज हो रहे हैं, ठीक है। राहु आप लोगों की, राहु और शनि का किसी तरीके की आप लोगों के प्लानिटरी पोजीशन में कहीं हो सकता है। तो आपको अथॉरिटी लेने की ज़रूरत है, आप भी अपने रिश्ते की अथॉरिटी लीजिए, आपके पर्सन भी ले, पावर में आने की ज़रूरत है, स्टेबल। तो पहले अपने करियर पे ध्यान दो ताकि आपका करियर स्टेबल हो, तो आपकी कुछ बात सुनी जाए। क्योंकि अगर आप अपनी हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं या किसी और पे डिपेंड हैं, तो आप क्या ही कर पाओगे, क्या ही अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न आप ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर अथॉरिटी में आना है तो अपने आप को पावरफुल बनाइए, स्टेबल बनाइए, फाइनेंशियल्स अपना अच्छा करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो इसके लिए अपने क्राउन चक्रास, अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करिए, ठीक है। सारी चीज़ों को, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा स्पेशली आपको अपने हील करने की ज़रूरत है। फोर नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की ज़रूरत है। मूलाधार चक्रा, बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा पे रीडिंग मैंने वीडियो डाली हुई है मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, तो जाकर के वहाँ पे देख लो, उसका लिंक मिल जाएगा यहाँ पे होम पे, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, इस वक्त आप लोग इमोशनली एक दूसरे से विड्रॉल किए हुए हो, और नहीं किया है तो भी अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो बेवजह उस रिश्ते में ज़्यादा लड़ाई झगड़े और पास आने की कोशिश करने के बजाय डिवाइन आपसे खुद कह रहे हैं कि इस वक्त इमोशनल विड्रॉल ही रखो और अपने करियर पे ध्यान दो और अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी को भी देखो कि दूरियां कहीं आपके रिश्ते को ख़त्म तो नहीं कर देती हैं। अगर रिश्ता कमज़ोर होगा तो दूरियां ख़त्म कर देंगे आपके रिश्ते को, ठीक है। तो बीच बीच में इमोशनली डिटैच हो जाना भी अच्छी बात होती है, ताकि ये तो पता चले कि आपका पर्सन आपके बगैर, क्योंकि आप सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हो, 24 घंटे चिपके हुए हो, तो फिर काहे के लिए वो छोड़ेंगे आपको। तो वहाँ पे तो ठीक है, आप बार बार अपनी याद दिलाते रहते हो, दूर रह के देखो, देखो कितने आपके पर्सन कितने दिन आपको याद रखते हैं। तो इस चीज़ को भी, तो इमोशनली विड्रॉल करो, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, अपने आप को हील करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोगों की यही कंडीशन है, वो यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। इमोशंस नहीं है, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं है, मटीरियलिस्टिक प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। और आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो राधे राधे भी लिख सकते हो आप, राधे राधे लिखो। अपने कान्हा जी की पिक शेयर कर सकते हो, वैसे तो खैर नहीं करनी चाहिए, मेरा भी सुबह से बड़ा मन कर रहा है करने का, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, कि नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे कि मेरे कान्हा जी को नज़र लगे, पर मन मान नहीं रहा मेरा, तो मैं हो सकता है कर दूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं है, क्यों नहीं समझा भाई, समझो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, लड़ो मत मुझसे, एनर्जी नहीं है इनके अंदर आपसे लड़ने की, ठीक है। लड़ने वड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि घर में ही ऑलरेडी कलेश हुआ पड़ा है। तो ये अभी प्लीज़ डोंट फाइट विद मी कह रहे हैं, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं ये कह रहे हैं, बड़ा शिकायतें हैं इन्हें आपसे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ये आपके लिए रो रहे हैं। इन्हें पास्ट में जो किया है एक्चुअली उससे क्या हुआ है कि इनको एक तो आपसे दूरी बन गई है, वो परेशान हो रहे हैं, अपने खुद किया है उस बात का इनको गिल्ट भी हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ में। तीसरा इनको क्या है, अब इनको डर लग रहा है कि कहीं आप आगे चल के रिवेंज ना लो, बदला ना लो उससे, तो वो भी इनको इनसिक्योरिटी आ रही है। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशनली आप पे डिपेंडेंट हो जाएं, उसके बाद आप जैसे इन्होंने आपको छोड़ा वैसे आपको ये आप इन्हें छोड़ दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑनेस्ट, यस, अब ये यही कह रहे हैं कि ये आपके लिए ऑनेस्ट है, प्लीज़ तुम भी इनके लिए ऑनेस्ट रहो, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए थे, लेकिन इन्होंने धोखा दिया था, पर ये धोखा बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है, सोच के ही ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी गद्दारी, होता है ना कभी कभी, अपनी ही गलती सोचो कितना डरा रही है। हम नहीं कह रहे कि हमारे व्यूअर्स धोखा दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, लेकिन इनको लग रहा है कि मैंने दिया है तो हो सकता है सामने वाला मेरे को माफ़ कैसे कर सकता है, वो भी मुझे धोखा देगा।
तो ये इनका अपना ही डर इनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। यस, ये कह रहे हैं कि आपके लिए ऑनेस्ट हैं और अभी तक आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझसे फ़ाइट मत करो, कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ओके, क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है। मैंने पूरी रीडिंग जो पहले की, इन 5 मैसेजेस में 6 मैसेजेस में सब कुछ आ गया। आपके पर्सन को अब बहुत डाउट है आपके ऊपर। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा डाउट है, इन्हें क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो कनेक्शन अब मुझे फ़ील होता है वो तुम्हें भी फ़ील होता है क्या, क्योंकि इन्हें लग नहीं रहा, इन्हें लग रहा है आप क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, अब आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपके लिए आज क्या मैसेज लेके आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज, सॉरी कट। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। यूनिकॉर्न, सुंदर कितना है ये घोड़ा ना। Indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression। ठीक है, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके अंदर हो सकता है। आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, आप कहानियाँ बना लेते हो, आप बिना किसी पिक्चर को देखे हुए आप पिक्चर बना लेते हो, कोई भी फ़ोटो बना लेते हो, या कुछ ना कुछ है मैजिकल, कुछ जादुई है आपके अंदर जो दिया है। ठीक है, यूनिकॉर्न भी है, जादुई घोड़ा है ना, तो आपके अंदर भी वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं शायद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने उस अपनी क्वालिटी को पहचानना है और अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करना है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है कि आप बातें बनाना जानते हो, आप कहानियाँ कुक कर लेते हो, तो हो सकता है आप कहानी लिख लो, हो सकता है आप गाने लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, पोइट्री लिख सकते हो, या कोई पेंटिंग बना सकते हो, या कुछ भी क्रिएटिव साइड कुछ ना। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको वो करने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये शायद डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व मत हो। ठीक है, इमोशनली विड्रॉल करने की एनर्जी है यहाँ पे, तो अपनी जो भी मैजिकल साइड है उसको एनहेंस करो आप। ठीक है, अपने उसे एक्सप्रेस करो ताकि लोगों को पता चले कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।